नमस्कार, आप सब देख रहे हैं लाख टके की बात यानी कि दिन की सभी अहम खबरें। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स और यूपी कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की तैयारी हो गई है। नवरात्र के बाद आ सकती है पहली लिस्ट कांग्रेस की। कांग्रेस कर सकती है 50 उम्मीदवारों का ऐलान। 30 सितंबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। लखनऊ में होगी ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी होगी। उम्मीदवारों के नाम को लेकर के होगी ये बैठक चर्चा और नवरात्र के बाद इसका ऐलान भी हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंदर खाने कांग्रेस पूरी तैयारी में लगी हुई है। उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे पहले जारी करने की तैयारी कांग्रेस की नजर आ रही है। नवरात्र के वक्त हो सकती है 50 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की 30 सितंबर को बैठक है। चुनाव समिति की भी बैठक होनी है और इसके बाद आ सकते हैं उम्मीदवारों के नाम। और अपने 5 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी ने आज दूसरे दिन भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। लखनऊ के कॉल हाउस पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रतिज्ञा यात्रा और चुनाव की रणनीति को लेकर के बात हुई। देखिए, पहले स्पष्ट था कि जो कांग्रेस प्रतिज्ञा महारैली निकलनी है उसको लेकर, कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर, बूथ और जो हमारी ग्राम सभा इकाइयों का गठन हुआ है उसके प्रशिक्षण को लेकर, और जो चुनाव में हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं, सभी सीटों पर वार रूम बनाना, प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करना और आने वाले दिन में हम क्या लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे, इन विषयों पर लगातार बैठकें चल रही हैं। और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। यूपी बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा है कि प्रियंका वाड्रा जी, आप गलत टाइम पर यूपी आ गए हैं। ये टाइम तो पंजाब जाने का था। पंजाब का टिकट बुक करा दें। तंज बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कि आप गलत टाइम पर पंजाब यूपी आ गए हैं। टाइम तो था पंजाब जाने का, क्या हम टिकट बुक करा दें पंजाब का। और अब बात शिवपाल यादव की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बयान देते हुए कहा है कि हमने एसपी के गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, अब इंतजार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जवाब का है। शिवपाल ने कहा है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए उनकी पार्टी इंतजार कर रही है। अगर एसपी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए 11 अक्टूबर तक प्रमुख अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार रहेगा। यानी 11 अक्टूबर की मियाद तय कर दी है शिवपाल यादव ने। 12 अक्टूबर से वृंदावन मथुरा से पीएसपी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। इसका पूरा कार्यक्रम बन चुका है। उससे पहले तक अगर आ गया जवाब तो आ गया, वरना सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। तरफ से देर नहीं है, हमारी तरफ से देर नहीं है। और देखिए, हम तो निकल पड़े हैं 12 अक्टूबर से, और आप देख ही रहे हो, हम तो 1 साल से घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, अपनी पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे हैं। और हमारा देखिए संगठन तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक हो जाए, हम चाहते हैं एक हो जाए। और लखनऊ में आज न्यूज 18 का एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम भी पहुंचे। दिनेश शर्मा ने 4.5 साल की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राज्य के विकास के लिए तमाम जरूरी कदम उठाने की बात कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में माफिया का राज था और दंगे होते थे, लेकिन आज यूपी से माफिया का सफाया हो चुका है। आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना को ठीक करने का क्षेत्र रहा हो, उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक स्थानों पर अपना एक स्थान बनाया है। उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली है। एक भयावह माहौल था। आज जो माफिया तंत्र का जो प्रकोप था वो आज प्रदेश में कम हुआ है, और माफिया तंत्र के प्रकोप के साथ साथ
अगर देखा जाए तो तमाम जगह की जो मुठभेड़ हुई, तमाम प्रकार के कानून बनाए गए, तमाम प्रकार के एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ। एक समय तो ये भी आया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई थीं कि खुलेआम महिलाओं और बेटियों के साथ में उनका अपहरण, उनके साथ में अत्याचार की घटनाएं सामने आती थीं। आज एक भी घटना का जहां पर कोई जिक्र आता है, उल्लेख आता है, तो तत्काल कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होती है। वही न्यूज़ 18 का एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि हमने अब तक यूपी में लगातार लोगों का वैक्सीनेशन कराया है और दिसंबर तक पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। जयप्रताप सिंह ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए तमाम काम भी गिनाए। कुल मिला के हमने ऑलरेडी 3.5 करोड़ इस महीने में हमने सितंबर में अभी तक हम कर चुके हैं और हमारा जो टारगेटेड पॉपुलेशन है 15 करोड़ का जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसका 57.3% हम ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं फर्स्ट डोज से। सेकंड डोज हमारा ऑलरेडी 15% का टारगेट वो भी हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद हमारा ये है कि जिस तरह से हमको वैक्सीन अगर मिलता है तो हम इस दिसंबर के एंड तक हमारा जो जितना भी पॉपुलेशन है उसको हम पूरी तरह से वैक्सीनेट कर पाएंगे। ये हमारा उम्मीद है और ये हमारा लक्ष्य भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को सहारनपुर आ सकते हैं। खबर है कि पीएम माता शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। और उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में हरक सिंह रावत ने कहा कि आज राज्य नालायकों के हाथों में है, बेवकूफों के हाथों में है। हरक सिंह रावत ने कहा कि आज राज्य आंदोलनकारियों की आत्मा आंसू बहा रही होगी, क्योंकि राज्य के जो हालात हैं वो सोचकर राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी गई और आज राज्य नालायकों के हाथों में है। हरक ने कहा कि हमें उन्हें रोने से बचाना होगा। भाई बेजवार की आत्मा रोएगी, उन बलबीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हम इन नायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी अहम खबरों के साथ।